अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लांट। ये जो टर्म है ये हम बार बार प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि प्लांट के कौन से पार्ट को एक्सप्लांट कहा जाता है। तो पहले हम एक्सप्लांट को डिफाइन करते हैं। द प्लांट पार्ट यूज्ड टू इनिशिएट अ टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एक्सप्लांट। एक्सप्लांट प्लांट का वो पार्ट होता है, वो पीस होता है, वो टुकड़ा होता है जिसको हम टिश्यू कल्चर में यूज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, कल्टीवेट करना चाहते हैं। एक्सप्लांट जो है वो सेल भी हो सकती है, टिश्यू भी हो सकती है और एक कंप्लीट ऑर्गन भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है। अब अगर हम टिश्यू कल्चर में इस कंप्लीट लीफ को यूज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर इस कंप्लीट लीफ को एक्सप्लांट कहा जाता है। या सपोज कर ले कि ये जो लीफ है इससे हमने ये मेसोफिल सेल्स आइसोलेट किए हैं, यानी हम टिश्यू कल्चर में मेसोफिल सेल्स को यूज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो यहां पर इस कंप्लीट लीफ को एक्सप्लांट नहीं कहा जाता, सिर्फ ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इसको एक्सप्लांट कहा जाता है। इस तरह मैं और एग्जांपल भी देता हूं। शूट टिप कल्चर। शूट टिप कल्चर में प्लांट से शूट टिप को आइसोलेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और फिर उस शूट टिप को टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो शूट टिप कल्चर में शूट टिप को एक्सप्लांट कहा जाता है। रूट टिप कल्चर में रूट टिप को टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो यहां पर रूट टिप को एक्सप्लांट कहा जाता है। सीड कल्चर में कंप्लीट सीड को टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो यहां पर कंप्लीट सीड को एक्सप्लांट कहा जाता है। कंप्लीट फ्लावर कल्चर। कंप्लीट फ्लावर कल्चर में कंप्लीट फ्लावर को टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो यहां पर कंप्लीट फ्लावर को एक्सप्लांट कहा जाता है। बर्ड कल्चर में लेटरल बर्ड को टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। तो यहां पर बर्ड को एक्सप्लांट कहा जाता है। एंथर कल्चर में एंथर को फ्लावर से आइसोलेट किया जाता है और फिर उस एंथर को टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो एंथर कल्चर में कंप्लीट फ्लावर को एक्सप्लांट नहीं कहा जाता, सिर्फ वो जो एंथर होता है जो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उसको एक्सप्लांट कहा जाता है। एम्ब्रियो कल्चर में एम्ब्रियो को सीड से आइसोलेट किया जाता है और फिर उस एम्ब्रियो को टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो एम्ब्रियो कल्चर में कंप्लीट सीड को एक्सप्लांट नहीं कहा जाता, सिर्फ वो जो एम्ब्रियो होता है जो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उस एम्ब्रियो को एक्सप्लांट कहा जाता है। ओवेरी कल्चर में ओवेरी को फ्लावर से आइसोलेट किया जाता है और फिर उसको टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। तो ओवेरी कल्चर में ओवेरी को एक्सप्लांट कहा जाता है। ओव्यूल कल्चर में ओव्यूल को फ्लावर से सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है और उसको टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो ओव्यूल कल्चर में कंप्लीट फ्लावर को एक्सप्लांट नहीं कहा जाता, सिर्फ वो जो ओव्यूल होता है जिसको टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उसको एक्सप्लांट कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक्सप्लांट प्लांट का वो पार्ट होता है, वो पीस होता है, वो टुकड़ा होता है जिसको टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।